डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बैगफुल फॉर्चून। आज मैं आप लोगों को ओडिशा प्रदेश के राउरकेला स्थित वेदव्यास मंदिर दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। भले ही आपका व्यक्तित्व धार्मिक प्रवृत्ति का न हो, वेदव्यास मंदिर की यात्रा आपको चकित कर देगी। महान ऋषि वेदव्यास के नाम पर हिंदू महाकाव्य महाभारत की रचना के पीछे राउरकेला में वेदव्यास मंदिर कोयल, शंख और सरस्वती नदियों के संगम के पास स्थित है, जो सभी मिलकर ब्राह्मणी नदी बनाते हैं। क्योंकि मंदिर को अत्यधिक धार्मिक माना जाता है, इसलिए हर साल हजारों तीर्थयात्री इस स्थान पर धागा समारोह, विवाह और अन्य अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए आते हैं। अंतिम संस्कार के रस्में भी नदी के किनारों में की जाती है। इन सब के अलावा शिवरात्रि के दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसी दौरान राउरकेला के इस हिंदू धार्मिक स्थल पर 10 से 14 दिनों तक चलने वाले भ्रमण का भी आयोजन किया जाता है। मान्यता के अनुसार नदी के किनारे एक गुफा है, व्यास गुफा के रूप में माना जाता है, जिसे वह स्थान कहा जाता है जहाँ ऋषि वेदव्यास ने महाभारत लिखा था। हालांकि मिट्टी के कटाव के कारण गुफा अब सुलभ नहीं है। कहानियाँ यह भी कहती है कि गुफा और नदी के बीच में एक भूमिगत सुरंग भी थी, जहाँ ऋषि वेदव्यास बिना किसी की सूचना के भगवान को श्रद्धांजलि देते थे। महर्षि व्यासदेव का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 वर्ष पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेदव्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। आपने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत की कथाएं अत्यधिक लोकप्रिय है। शायद अपने दूरदर्शन पर इसको देखा भी होगा। महाभारत जैसे महाकाव्य के रचयिता महर्षि व्यासदेव थे। महर्षि व्यासदेव का जन्म जमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था। उनके पिता का नाम पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। व्यास के शरीर के रंग को देखते हुए इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण उन्हें द्वीपायन कहा गया। पुराणों के अनुसार ये पता चलता है कि आरंभ में वेद एक ही था। व्यास ने इसका अध्ययन किया। मंत्रों के आधार पर उन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद हो गए। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए वे वेदव्यास कहलाए। महर्षि वेदव्यास विद्वान और तपस्वी थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत है। महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत को 5वां वेद में महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। महाभारत की रचना उन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी। महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया। गणेश जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, मेरे लिखते समय मेरी लिखनी यानी कलम रुकने न पाए। यदि
ये रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है। उन्होंने इस तरह की श्लोक बोले कि जितनी देर में गणेश जी श्लोक को समझ करके लिख पाते उतनी देर में व्यास जी अगला श्लोक सोच लेते। महाभारत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या, कर्तव्यपरायण तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया है। इस ग्रंथ द्वारा योग, कर्तव्यपरायण तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया है। इस ग्रंथ द्वारा वेदव्यास जी ने ये बताया है कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर सकता है और उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है। महाभारत के वन पर्व में उन्होंने लिखा है, मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्रमशः बेस ही आता है। जैसे रथ के चक्के की तिल्ली घूमती रहती है, महाभारत की शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश, तुम पुरुषार्थ के लेकर प्रयत्नशील रहो। पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्यों के बल पर राजा उद्देश्यहीन हो जाता है। राजा आवश्यकता अनुसार कठोरता और कोमलता का सहारा ले। राजा को अपने स्वार्थ के कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। उसे वही कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए हितकारी है। उस समय सभी व्यक्ति वेदों का पाठ नहीं करते थे। धीरे धीरे ऐसी लोगों की संख्या बढ़ती गई। व्यास ने विचार किया कि बहुत संख्या में लोग भारत की संस्कृति से अनजान है। व्यासदेव ने पुराणों का संकलन किया और सभी के लिए सहज और सरल रूप में पुराणों की रचना की। महर्षि व्यासदेव की प्रमुख रचनाएं ऐसे हैं, महाभारत, 18 पुराण तथा वेदांत दर्शन। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।